जय श्री राधे दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। बात बहुत समय पहले की है, जब अवंतिका नगरी में महाराज विक्रमादित्य शासन करते थे। विक्रमादित्य बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे। उनकी न्यायप्रियता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। एक बार किसी चोर ने रात के समय महल में चोरी की, लेकिन पहरेदारों की सतर्कता से वह चोर पकड़ा गया। अब सुबह होते ही उसे महाराज विक्रमादित्य के सामने पेश किया गया। फिर महाराज ने उसे पूछा, क्या तुमने चोरी की है? उसने स्वीकार किया। फिर महाराज ने पूछा कि तुम्हें इस अपराध के लिए क्या दंड दिया जाए? वो कहता है कि जो आप चाहें। तो राजा ने उसे मृत्यु दंड देने का निश्चय किया। मृत्यु दंड का नाम सुनते ही चोर कांपने लगा और वो बचने के उपाय सोचने लगा। फिर जब उसे सुरक्षा प्रहरी लेकर जाने लगे तो वो जोर से चिल्लाकर कहा, ठहरिए महाराज, मुझे दंड देने से पहले आप मेरी एक बात सुन लीजिए। महाराज ने पूछा, कौन सी बात? चोर बोला, महाराज, मरने से पहले मैं आपको एक अत्यंत गुप्त रहस्य बताना चाहता हूँ। महाराज पूछे, वो कौन सा रहस्य है? वो कहने लगा कि मैं सोने की खेती करना जानता हूँ। सोने की खेती? ये सुनकर सभी दरबारी आश्चर्य में रह गए। स्वयं महाराज भी आश्चर्यचकित होकर उस चोर की ओर देखने लगे और फिर बोले, तुम झूठ बोल रहे हो। मृत्यु दंड से बचने के लिए हमें झांसा दे रहे हो। भला दुनिया में कहीं सोने की खेती भी होती है? तो वो चोर कहता है कि महाराज, इस दुनिया में असंभव तो कुछ भी नहीं है। चोर ने कहा कि मैं अपनी बात को साबित करके भी दिखा सकता हूँ। शर्त यह है कि आप मेरी बात मान लीजिए। राजा ने कहा, कैसी शर्त? तो चोर ने कहा, शर्त यही है कि बीज वही व्यक्ति बो सकता है जिसने अपनी जिंदगी में कभी भी चोरी नहीं की हो। तो राजा कहते हैं कि ये कौन सी बड़ी बात है। हमारे दरबार में एक से एक ऐसे सभासद बैठे हैं जो इस काम को बखूबी अंजाम दे सकते हैं। ये कहकर उन्होंने मुख्यमंत्री की ओर देखा और फिर बोले, क्यों मुख्यमंत्री जी, आप तो इस कार्य के लिए सर्वथा योग्य हैं। क्यों नहीं आप ही इस काम को कर डालते? इस चोर से बीज बोने की प्रक्रिया पूछिए और श्री गणेश कर दीजिए। महाराज की बात सुनकर मंत्री महोदय दाएं बाएं देखने लगे। फिर हाथ जोड़कर बोले, महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, मैं इस कार्य के लिए योग्य व्यक्ति नहीं हूँ। फिर महाराज ने उसका कारण पूछा और कहा, तुम तो इस राज्य के सबसे सच्चे और अच्छे आदमी हो। मंत्री महोदय बोले, महाराज, अपराध क्षमा हो। आरंभ में एक बार मैंने भी चोरी की थी। मैंने राजकोष से अपनी जरूरत के लिए कुछ धन चोरी निकाल लिया था और बाद में उसकी भरपाई भी कर दी थी। मंत्री की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ। कुछ देर तक सोचने के बाद फिर उन्होंने धर्माधिकारी से पूछा, धर्माधिकारी जी, आप ही बीज को बोने के लिए उपयुक्त रहेंगे। अब आप ही ये काम कीजिए। महाराज की बात सुनकर धर्माधिकारी उठकर खड़े हो गए और हाथ जोड़कर बोले, महाराज, मैं भी इस कार्य को करने में असमर्थ हूँ। फिर राजा ने कहा, आप क्यों असमर्थ हैं? आप तो धर्म के ज्ञाता हैं, आप क्यों इनकार करते हैं? धर्माधिकारी बोले, महाराज, चोरी तो मैंने भी की है। बचपन में मैं कभी कभी भगवान को भोग लगाने वाले लड्डू चोरी करके खा लिया करता था। ये सुनकर राजा का मन वितृष्णा से भर उठा। वो बहुत देर तक सोचते रहे। उन्हें इस प्रकार खामोश देखकर चोर ने कहा, क्षमा करें महाराज, अब आप स्वयं ही चलकर अपने हाथों से सोने के बीज खेतों में डालें। महाराज चोर की बात सुनकर चक्कर में पड़ गए। फिर वे बोले कि मैं भी इस योग्य नहीं हूँ कि सोने के बीज बो सकूं, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो मैं भी चोर ही हूँ। मैं प्रजा से कर इकट्ठा कर कर उसे अपने ऐशो आराम पर खर्च करता हूँ। इस प्रकार ये भी तो एक प्रकार की चोरी ही है।
इतना कहकर राजा सिंहासन पर बैठ गए। अब तो चोर का साहस बढ़ गया और वो निर्भीकता पूर्वक बोला, महाराज, जब आपके इतने बड़े राज्य में स्वयं आप भी इस योग्य नहीं हैं कि सोने की खेती के लिए बीज बो सकें, तो चोरी के अपराध में मुझे ही मृत्यु दंड क्यों दिया जा रहा है। अब ये सुनकर राजा ने कहा कि तुम बात तो ठीक करते हो, हम तुम्हें चोरी के अपराध से मुक्त करते हैं, क्योंकि न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए। इस प्रकार अपनी बुद्धि की चातुरी से वह चोर सजा से बच गया और साथ ही राजा को भी सबक मिल गया कि जिन अधिकारियों पे वो इतना विश्वास करता था वो सभी दूध के धुले नहीं थे। इसीलिए उनसे भी राजा अब सतर्क रहने लगे और उस दिन से उन्होंने अपने सभी मंत्रालयों का लेखा जोखा स्वयं देखना शुरू किया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। इसी के साथ जय श्री राधे।